बारीकी से सब, और साथ ही साथ हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ जो भी आपको लिखना चाहते हैं सुने हैं पहले से, उसको भी रिपीट लिखते जाइए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को ये चीज याद रह जाएगा, मगर याद रहता नहीं है। इसीलिए नोट डाउन करना है, चाहे कोई भी लेवल का है, कैसा भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, जानते हैं। पेज मीटिंग का मीन्स होता है कि प्रोडक्ट, PAAC, प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट का बारे डिस्कस होता है, सिस्टम का बारे में जानकारी होता है, और सिस्टम से हम कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं यहाँ सीखते हैं। यही सब घरेलू माहौल पर भली भांति हम लोग एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होता है और हम यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए आइए, पेस मीटिंग का बारे में आप लोग समझ गए, पेस मीटिंग का डिटेल्स जान गए, और यहाँ पे कुछ सिस्टम का बारे में डिस्कस होगा और कुछ प्रोडक्ट का बारे में भी डिस्कस होगा। तो हम लोग यहीं से सीखते हैं। तो लगातार जो सीखते हैं उसी प्रयास से ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है, लगातार लगातार लगातार। ठीक है, आइए ज्यादा समय लेते ना हुए अभी हम रूपाली जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, हम लोग तो बिजनेस में आ गए, हम लोग बिजनेस में आने के बाद हमारा अगर वॉल्यूम बढ़ते गया, हम चाहे ज्वाइन करा के किसी को भी हम लोग, हमारा वॉल्यूम बढ़ सकता है। हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा भी बिजनेस ग्रो करता है। तो उसके बारे में हमारा एक है टॉपिक में 9 कोर्स स्टेप में, सॉरी, वॉल्यूम क्रिएशन है। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, किस तरह बढ़ता है, और क्या करें, उसके लिए हम क्या करें, बिजनेस हमारा ग्रो है। रिक्वेस्ट करेंगे अच्छा से आप लोग स्टार्ट कर रहे बिजनेस, बढ़िया से क्लैपिंग करके। हम लोग रूपाली जी को जमशेदपुर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने आके आपको कुछ बताए वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रूपाली महातो। आज का मेरा टॉपिक है वॉल्यूम क्रिएशन। वॉल्यूम क्रिएशन नहीं होगा तो हम लोगों का बिजनेस नहीं होगा, इसलिए वॉल्यूम क्रिएशन जरूरी है। वॉल्यूम क्रिएशन के लिए कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। आप ऐसा 100% प्रोडक्ट अगर आप नहीं यूज करेंगे तो कैसे जान पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को यूज करना है, आपको प्रोडक्ट को टच करके देखना है, तब आप प्रोडक्ट के बारे में सब जान पाएंगे। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट किस तरह है, कैसे यूज करना है, वो सब जान पाएंगे। तब आप किसी को बोल पाएंगे, प्रोडक्ट शेयर कर पाएंगे। स्टैंडर्ड डेमो करना है। स्टैंडर्ड डेमो मतलब जैसे कि जैसा हम लोग एसेट का डेमो कर दिए, या फिर एसेट है एक लॉन्ड्री लिक्विड, या डिश ड्रॉप का डेमो कर दिए। ऐसे एसेट में हम लोग एसेट का हम डेमो करने जा रहे हैं और हम ही गंदा कपड़ा पहन के है, ऐसा नहीं है। हमको जो चीज का डेमो करना है उसी चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे इसका डेमो करेंगे तो हमको अच्छा से फिट फाट कपड़ा पहन के, साफ साफ कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। डिश ड्रॉप का डेमो करेंगे तो अच्छा से हमको डिश ड्रॉप के बारे में जान के उसका क्या क्या फायदा है, उसका पार कॉस्ट कितना पड़ता है, ये सब हिसाब करके हमको डेमो करना है। ब्यूटी ब्रेक कर सकते हैं। ब्यूटी ब्रेक करके आप लोग दूसरा कुछ सामान का ऑर्डर भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्यूटी ब्रेक मतलब क्या बोले, स्किन का ही प्रोडक्ट का हम लोग बात करें, उससे ब्यूटी ब्रेक के साथ साथ दूसरा किसी का बात करते करते दूसरा कुछ प्रॉब्लम निकल जाए, दूसरा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सब भी बात हम लोग कर सकते हैं। किसी का स्किन का प्रॉब्लम है, किसी का क्या बहुत सारा चीजें रहता है, जैसे किसी का घुटना दर्द है, किसी का बच्चा को प्रॉब्लम है, ऐसे करके प्रोडक्ट को शेयर करना है। और हम लोग जैसे कि जहाँ से फोन नंबर मिले, दोस्ती बढ़ाना है, जहाँ से फोन नंबर मिले वही फोन नंबर को
ये करके फोन में एक डायरी में लिख के रख के उसको फॉलो अप करना है, फोन करना है। अगर कोई बोलेगा हाँ हम देखना चाहते हैं, तो उसको आप जूम के थ्रू या फिर होम मीटिंग में बुला के उसको दिखा सकते हैं। हम लोग क्वीन का भी डेमो कर सकते हैं। क्वीन का डेमो है, हम लोग इसे दिखा सकते हैं कि बिना तेल में पानी में कैसे खाना बनता है। ज्यादा तेल शरीर में ज्यादा तेल जाएगा तो बहुत कुछ तकलीफ हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि बिना ऑयल में कैसे खाना बनता है। वो सब चीज दिखा के हम लोग होम क्रिएशन कर सकते हैं। बस, थैंक यू। देखिए कितना सिंपल काम है। हम अगर एक काम को लगातार करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिंपल लगेगा। तो यही काम को हम लगातार करते हैं। अब किसी से हम लोग हेल्प लेते हैं, अपलाइन से, जो बिजनेस लाए हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे करा जाए, क्या करा जाए। मगर हाँ, ग्रुप अपना होना चाहिए कि हम बिजनेस को कैसे बड़ा करें। चलिए आते हैं फिर हम देखिए, आपको हम लोग का स्किन केयर प्रोडक्ट में सबको पता है एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री, सबको पता है। तो अभी आर्टिस्ट्री में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे चंदन जी को। चंदन जी आप आइए और डिटेल्स में बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा होगा। अभी एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। जोड़ नहीं, हाँ वीडियो होगा। जबरदस्त प्रोडक्ट हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है आर्टिस्ट्री का। हाँ, आर्टिस्ट्री का लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, उसके बारे में बहुत लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया, बट जो नहीं कर पाए हैं तो उसको हम बता दें ये प्रोडक्ट का खासियत क्या है। तो चलिए पहले हम लोग इसको इसके जरिए पहले आर्टिस्ट्री का हम स्क्रीन शेयर करके हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। उम्मीद कर रहे सबको ये दिख रहा होगा। हम इसको थोड़ा व्यू बदल देते हैं ताकि इजी होगा। आर्टिस्ट्री का देखिए, ये है जेल क्लींजर जो हम लोग नॉर्मली व्यवहार करते हैं। इसमें क्लींजिंग और टोनिंग दोनों है। ठीक है, तो ये साफ करता है स्किन को, गंदगी मॉइस्चर निकालता है, फिर उसको बंद करके उसको बचाता है। ठीक है, इसको हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, बात ये सबको पता है। जिनको नहीं पता बाद में कभी कवर करेंगे। लाइट लोशन जो है ये उसके बाद मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट लोशन हो गया। फिर दिन में अगर जो इस्तेमाल करेंगे वो हो गया मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। मल्टी प्रोटेक्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब सूर्य से बचाने के लिए। यहाँ पे SPF है, SPF 30 इसमें है। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग नया में जा रहे हैं। अभी ये मॉइस्चर क्रीम एक आर्टिस्ट्री का है, ये सिर्फ और सिर्फ ठंडा में आता है, ठंडा टाइम में। तो ये क्या करता है, ये और ज्यादा मॉइस्चर देता है कंपेयर टू लाइट लोशन और मॉइस्चर क्रीम का। ठीक है, अब आते हैं हमारा नया ब्रांड की तरफ। ये अब ऐसा न्यूट्रलाइट का ब्रांड है जो कि फाइटो न्यूट्रिएंट के साथ आता है। नॉर्मल जो बोलता है सफाई करते हैं, ये करते हैं केमिकल फ्री, लेकिन ये पहला प्रोडक्ट एक लॉन्च हुआ है जो कि बोलता है कि हम सीधा सीधी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हैं, फाइटो न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानिए तो सबसे पहला हम लोग स्किन माइक्रोबायोम के बारे में थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में जानेंगे, डिटेल में नहीं। होता है क्या कि हमारे स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया वायरस बोल के छोटा छोटा सूक्ष्म एक बैक्टीरिया वायरस रहता है, एक कीड़ा मकोड़ा टाइप का समझ लीजिए, आंखों में दिखाई नहीं देता है। ये बहुत जगह पे बीमारी भी फैलाता है, लेकिन स्किन के ऊपर क्या करता है, बहुत सारी चीजों से हमें बचाता है। ठीक है, वहां रह के बहुत सारा अच्छा ग्रोथ करता है और बाहर से कोई बुरा वाला कीड़ा से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आते हैं तो हेल्दी स्किन हमारा ऐसा दिखता है। तो इसके 5 बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब एक रुकावट है जो कि हमारा शरीर को बचाता है, स्किन को बचाता है। ठीक है, एक डिफेंस बैरियर है, फिर माइक्रोबायोम जो कि अब मैंने बताया, फिर आपका थर्ड है सपोर्ट बैरियर, फिर फोर्थ है मॉइस्चराइजर, 5 है प्रोटेक्शन। अब सबको हम लोग डिफेंस बैरियर एक तरह का समझ लीजिए
ये हम लोग का ऊपर का स्किन और ये सबको बचाने में काम करता है। इन्वर्टर कुछ डायरेक्ट हमारा स्किन में घुसे नहीं, उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, यहां हम लोग क्लीन करेंगे किससे? क्लीनजर से। इसको साफ करना है तो ठीक है। फिर दूसरा आता है माइक्रोबायम। माइक्रोबायम मतलब वो जो बैक्टीरिया वायरस जो है, जो हम लोग लड़ते हैं, बचाते हैं वो सबको। तो ये जब खराब कंडीशन में आने लगता है, स्किन पे थोड़ा सा फोड़ा फुफुंदी, किसी किसी का आप देखेंगे एक्ने है, कुछ ये सब निकल जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है। तो इसको अगर रोकना है तो हम लोग यहाँ पे टोनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्किन को उसको बंद भी करेगा, प्लस माइक्रोबायोम के लिए बैलेंसिंग का भी काम करता है। फिर थर्ड हो जाता है सपोर्ट बैरियर। सपोर्ट बैरियर क्या होता है? हमारा स्किन के अंदर में जो प्रोटीन है, कोलेजिन है, इलास्टिजन है, वो सबको मदद करता है, तगड़ा बनाने में मदद करता है। यहाँ पे हम कोई तरह का सरम या कुछ का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। फिर आता है हमारा मॉइस्चर बैरियर। हम लोग जो साफ सफाई, धूल मिट्टी कुछ भी करते हैं तो हमारा मॉइस्चर भी हमारा स्किन से निकल जाता है। तो मॉइस्चर जब स्किन से निकल जाता है तो मॉइस्चर को तो क्या होता है, हमारा अंदर में सूखापन आ जाता है और स्किन अच्छा से काम नहीं करता है, भुरभुरा, ड्राई और ये सब आ जाता है। क्या बोलते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं कि एक थोड़ा एजेड एजेड टाइप का दिखने लगता है। तो यहाँ पे अगर देते हैं तो हम लोग का स्किन को काफी मॉइस्चर देने से भी पूरा स्किन का कंडीशन अच्छा। मान लीजिए ना, वो पेड़ पौधा सूख जाने पे कैसा हो जाता है, मुरझा जाता है ना, तो पानी देने से वो ठीक होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई तरह का क्रीम या लोशन देके मॉइस्चर देते हैं। अब आता है एनवायरमेंटल बैरियर। पर्यावरण सबसे ज्यादा नुकसान होता है अल्ट्रावायलेट रेस से, सूरज से। उसको बचाने के लिए एसपीएफ का इस्तेमाल करते हैं। ये 5 तरह का है, उसी के आधार पे हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं रिनिंग रेंज पे। रिनिंग रेंज क्या है? ये हमारा 25 साल के ऊपर वालों के लिए बना हुआ है। 25 साल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा झुर्रियां आना शुरू हो जाता है, बट दिखती नहीं है। बट अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा विजिबल हो सकती है, मे बी नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब ड्राई स्किन नहीं रहता है तब काफी ज्यादा मतलब कुछ समय के बाद ये दिखने लगती है। तो अभी से अगर कंट्रोल करेंगे तो फायदा होगा। तो इसमें हम लोग फोमिंग क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बना है इसी रेंजेस के लोगों के लिए। हमारा वो जो क्लींजर पहले दिखा है वो डेली के रेंजेस है, वो 25 साल के नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे। अब 25 साल के ऊपर के लिए रिनिंग फोमिंग क्लींजर ही लॉन्च हुआ है नया। इसका खासियत क्या है? हम लोग आगे जाते हैं। ये वो माइक्रोबायोम जो बैक्टीरिया वायरस है उसके लिए फ्रेंडली है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे, इवन 2.5 mm, जो कि हमारे फेफड़ा के अंदर भी चले जाते हैं तो हम हमारा नाक नहीं रोक पाता है, उतना छोटा पार्टिकल्स को भी साफ कर देता है स्किन से। ठीक है, और इरिटेशन ये सबको रोकता है। और मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन रखने में भी व्हाइट चिया जो है वो मेंटेन रखने में मदद करता है। ठीक है, माइक्रोबायोम फ्रेंडली भी है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस को नुकसान में पहुंचाता है। फिर है टोनर, जो कि मैंने कहा बैलेंसिंग में मदद करता है। ठीक है, इसका में खासियत क्या है कि इसमें प्रीबायोटिक है जो कि सपोर्ट स्किन बैरियर फंक्शन को सपोर्ट करता है। प्रीबायोटिक मतलब माइक्रोबियम्स के लिए, माइक्रो बैक्टीरिया वायरस के लिए बहुत अच्छा भी है। व्हाइट चिया लाइपोसोम है जो कि एक नेचुरल बैरियर बना के रखता है और पीएच लेवल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, हाँ, अब आता है रिन्यूइंग रीएक्टिवेशन डे क्रीम SPF 30। अब जैसे मैंने कहा मॉइस्चराइजिंग का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे दिन में SPF क्रीम लगाएंगे या फिर लोशन। क्रीम हो जाता है, अब ये याद रखिए जिसके स्किन में तेल पहले से है तो वहां पे क्रीम देंगे क्या? क्रीम क्या होता है? दूध से निकलता है मक्खन, तेल, तेली चीज है ना, तो वहां तेल देंगे नहीं। तो ये ड्राई वालों के चेहरा के लिए क्रीम रहता है। ठीक है, और जिनका स्किन ऑयली है उनको हम लोग लोशन देते हैं। तो रीएक्टिवेटेड डे क्रीम दिन में लगा रहे हैं तो सूरज से बचना जरूरी होता है। भले आप घर के अंदर हो फिर भी आपको सूरज का रोशनी अफेक्ट करता ही करता है। तो SPF 30 का ये लगाना जरूरी होता है, घर के अंदर भी बैठे रहे तो। ठीक है, तो ये हमारा विजिबल साइंस ऑफ एजिंग और सबको कम करता है, हाइड्रेट रखता है। ठीक है,
ये हमारा फिर लोशन हो गया, दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये है अब ऑयली वालों के लिए। तो इसका अगर देखें हाँ, दोनों में एक खासियत क्या है, एक SPF तो है जो अल्ट्रावायलेट रे से बताता है, लेकिन उसके बाद एक प्रोडक्ट है जिसका कार्नोसिन नाम का प्रोडक्ट है, जो कि ब्लू लाइट्स, जो अभी हम लोग लैपटॉप या मोबाइल से देख रहे हैं तो हमारा स्किन में ब्लू लाइट्स आ रहा है, आंखों को तो डैमेज करता ही है, तो स्किन को भी डैमेज करता है, तो उससे भी बचाता है। ये सब चीज एक्स्ट्रा डाला गया है। शिया बटर भी एडेड है, जो कि पहले हम लोग का प्रोडक्ट पर भी यूज होता था, हम लोग को पता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, ठीक है, और ये भी मॉइस्चर बैरियर बनाने में मदद करता है। अब आई क्रीम है, आई क्रीम जो है हमारा आता है, ये आंखों को का नीचे का स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके लिए अलग क्रीम का जरूरत पड़ता है, नॉर्मल चीज से होगा नहीं, तो फाइन लाइंस, रिंकल्स ये सब को हटाने में मदद करता है, ठीक है। तो डीप सेट ऑफ रिंकल या क्रो फिट, आप देखिए आंख के दोनों किनारे किसी किसी का झुर्री बन जाता है, वो सबको मदद करता है। पेप्टाइड्स भी है जो कि आंखों का सूजन टाइप का होता है, उसको भी कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो 600% तक का आपका विजिबल एजिंग को भी कम करने में काफी ज्यादा मदद करता है। फिर रिनिंग रीएक्टिवेशन क्रीम है, ये रात के लिए है, इसमें कोई SPF नहीं, ठीक है। ये हमारा, इसका हम ये दिखा देते हैं, इस शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं। हाइलोरोनिक एसिड है इसमें, हाइलोरोनिक एसिड किसमें है, हमारा विटामिन C प्लस HA वाला में था पुराना प्रोडक्ट, उसमें है ये, ठीक है। ये भी इरिटेशन जो पॉल्यूशन से द्वारा होता है उस सबको रोकने में मदद करता है। और फिर फर्मिंग का अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम है, तो ये भी क्रीम रात को लगाने में इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी ये 40+ के ऊपर वालों के लिए है, तो रिंकल्स, डीप स्क्रीन ये सब को रोकने में मदद करता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कब क्या लेना है, तो इसको मैंने एक पेट में एक क्या बोलते हैं चार्ट में मैंने बना दिया है, इजी होगा ताकि आपको समझने में। एक सेकंड, राकेश सर को ज्वाइन कर गया, रुकिए पहले हम लोग राकेश सर आ गए, राकेश सर से बात कर लेते हैं, फिर हम You complete. I'm another. ओके But you complete it. अब देखिए रिन्यूइंग सॉल्यूशन को अब हम चार्ट में बना दिए ताकि समझने में आसानी होगा। कॉम्बिनेशन टू ऑयली, जिनका नॉर्मल या ऑयली टाइप का बोथ टाइप का स्किन है या फिर ऑयली है उनका, और नॉर्मल टू ऑयली जिनका स्किन रहता है उनके लिए कैसे करना। सबसे पहले रिन्यूइंग सॉल्यूशन 25 साल के ऊपर वालों का, ये चार्ट को नोट कर लीजिए, काफी काम देगा। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, फोमिंग क्लीनर से मुंह धोना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, टोनिंग का इस्तेमाल करना है। स्टेप 3 क्या है, आई क्रीम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फोमिंग क्लींजर क्या करेगा, हमारा चेहरा से डर्ट और ये सबको साफ करेगा, टोनर उसको बंद करेगा, फिर जो हमारा जो माइक्रोबायोम्स है उसको भी बचा के रखेगा, और रिन्यूइंग आई क्रीम जो है ये आंख का झुर्री और ये सबको कम करेगा। फिर स्टेप 4 क्या है, अगर दिन है डे है तो हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूइंग रीएक्टिवेशन SPF डे लोशन लगाएंगे, अगर ऑयली है तो, मैंने कहा ना तेल है तो उसमें ऑयल और क्या देंगे, इसीलिए लोशन इस्तेमाल करते हैं। और अगर ड्राई है, अगर ड्राई स्किन है तो हम लोग दिन में क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्रीम इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑयली है तो लोशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर हम लोग नाइट क्रीम में, अब यही चीज हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 रात को भी करेंगे, लेकिन स्टेप 4 की जगह स्टेप 4 डैश करेंगे, रिन्यूइंग रीएक्टिवेशन क्रीम का इस्तेमाल करेंगे दोनों में। रात हो गया, अब SPF का जरूरत नहीं है, और दोनों में देखिएगा इसमें ऑयली भी अगर आपका स्किन है तब भी आपको क्रीम दिया जा रहा है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अब इसका अगर देखें MRP अगर देखें 19,131 है, इनवॉइस प्राइस पूरा को मिला के अगर करेंगे 17,860 है दोनों का। अब हम ये क्यों बता रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक कंपनी बहुत अच्छा ऑफर भी निकाला है। अब फर्मिंग सॉल्यूशन क्या है, 40 से ऊपर वालों के लिए है, तो इसपे भी ऑयली कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, नॉर्मल टू ड्राई है,
दोनों में आपका क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम जैसा इस्तेमाल होता था सेम इस्तेमाल होगा। दिन में रिनिंग, रिएक्टिवेशन, एसपीएफ डे लोशन इस्तेमाल होता था, और रात में सॉरी ड्राई वाला स्किन के लिए एसपीएफ डे क्रीम इस्तेमाल होता था दिन में। यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, नाइट वाला में फॉर्मिंग अल्ट्रा क्रीम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये 40 के ऊपर आ गया है, थोड़ा सा ज्यादा इसको और ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है इनको संभालने के लिए, तो अलग आएगा। तो यहाँ तक स्टेप 4 तक सेम प्रोडक्ट है, स्टेप खाली रात में खाली प्रोडक्ट बदल गया बस। पहला वाला में क्या था, कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स चेंज रहता था, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट्स बदला है, तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हुआ है लोगों को। तो अब इसका एमआरपी 20,927 है, तो 19,541 मिलेगा। अब मैं प्राइस इसलिए बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक इस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। ये आपका 17,860 का प्रोडक्ट हम लोग को 16,074 रुपए में मिलेगा, और ये 19,541 का इनवॉइस प्राइस का प्रोडक्ट हम लोग को 17,587 का मिलेगा। ये 31 दिसंबर तक प्राइस है, तो 1,200-1,300 रुपए का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट रेंजेस है। अब ये हमारा जो नॉर्मल सेरम्स जो है वो रहेगा, रिनिंग पील वो रहेगा, डेली केयर रेंजेस, वीकली केयर रेंजेस वो भी रहेगा। ठीक है, अब जो यूथ एक्सटेंड वाला था उसको रिप्लेस किया गया है, तो फोमिंग क्लिंजर, फोमिंग टोनर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम विटामिन सी रखे हैं, आर्टिस्टिक पर्सनलाइज सिलेक्टेड सीरम रखे हैं, इसके बाद आएगा, और उसके बाद आई क्रीम, और उसके बाद दिन है तो एसपीएफ वाला डे लोशन या डे क्रीम, और रात को रिएक्टिवेशन क्रीम। ठीक है, यानी कि टोनर के बाद एक और सेरम जो आ गया, जो मैंने बताया था थर्ड जो बैरियर है हम लोग का, ठीक है, जो स्किन का कोलेजन और इस सब में काम करता है, उसमें वो मदद करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, थोड़ा सा नया चेंजेस आया है, हम लोग को ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये वाला चार्ट का फोटोज आप रख लीजिए, यही आप रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग है, उसके बीच में खाली घुसा दिया है। मॉइस्चराइजिंग दिन में थोड़ा एसपीएफ आ जाता है, रात को एसपीएफ नहीं रहेगा। ठीक है, ऑयली है तो दिन वाला में क्रीम रहेगा, रात वाला में ऑयली तो लोशन रहेगा, और अगर ड्राई है तो क्रीम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एक कॉम्बिनेशन चलेगा। थैंक यू सर, if possible you can take over. कितना समय है अभी? 10 मिनट, 9 मिनट 40 सेकंड। अच्छा, एक दो लीडर को और किसी का टॉपिक है? गौरी का है। हाँ, कुछ वो लोग ज्वाइन अभी कर नहीं पाए हैं, वो लोग अभी घर थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा ठीक, 1-2 मिनट में हम ज्वाइन करते हैं, 2 मिनट। ठीक है, तब तक हम उस पर ही बात करते हैं। तो आप एक सिंपल है सॉल्यूशन है कि हमारा जो क्लींजिंग रहेगा, टोनिंग रहेगा, डेली केयर यानी 25 साल के नीचे के लिए क्लींजिंग, टोनिंग, क्लींजिंग टोनिंग जो रहेगा, हमारा जेल क्लींजर और टोनर तो एक ही रहता है, वो तो सेम हो गया 25 साल के नीचे वाले के लिए। फिर हम लोग का ये है, क्या नाम है, 25 साल के ऊपर के लिए ये वाला जेल क्लींजर और टोनर है। 25 साल के ऊपर मतलब पूरा, ये खाली आप डिफरेंस एक नोट कर लीजिएगा। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। रूपाली भाभी, ममता दीदी, आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आर्टिस्टी का ये जो नया प्रोडक्ट हुआ उसके लिए, या हेतल दीदी आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग म्यूट है, आप लोग बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट है। बोलिए क्या बोल रहे हैं। हेलो, सर आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हेलो,
हेलो। चलिए, तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो 1-2 मिनट के बाद बात कीजिएगा, मैं जैसा 2-4 मिनट आपसे बात कर लूं। आ, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप सब लोग इतने अच्छे तरीके से पेस फिटिंग में चीजों को सीख रहे हैं। और यदि ये सीखने का प्रक्रिया लगातार 6 महीना से 12 महीना किया जाए और इसको डायरी में नोट करते हुए किया जाए, अर्थात यह सोचकर किया जाए कि कल हम भी अकेले अपने टीम को इस तरह से एजुकेट करने वाले हैं, तो आपको यह पेस फिटिंग काफी फायदेमंद हो जाता है। और यहीं से सारी लीडरशिप निकलती है। आज एमवे बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े पिन हैं, बड़े बड़े अचीवर्स हैं, वो सारे लोग इसी तरह के पेस फिटिंग में आगे बढ़े हैं। वो लोग क्या करते थे? वो लोग पेस मीटिंग में आकर बातों को सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि बातों को डायरी में नोट किया करते थे। और पेस मीटिंग में वो लोग खुद भी बोलने का प्रयास किया करते थे, अपलाइन से बोलते थे कि मुझे भी टॉपिक दिया जाए। टॉपिक की वो तैयारी करते थे और उसको देख कर बात करते थे। तो आप सब भी ऐसा कर रहे होंगे और इससे आपको फायदा होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस अभी बहुत ही अच्छे दौर में गुजर रहा है। और यहाँ से इस बिजनेस का बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। कंपनी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है। अभी आपने देखा आर्टिस्टिक का नया प्रोडक्ट आया है। आने वाला समय में फरवरी में फिर कुछ और नए प्रोडक्ट आएंगे। और काफी बड़ा चेंजेस आ रहा है इस बिजनेस में। अभी अब बिजनेस में कम्युनिटी बेस्ड बहुत सारा काम हो रहा है। अभी हम लोग हेल्थ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। सुबह में मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे से जुम्बा क्लास, एरोबिक क्लास, वर्कआउट का कुछ एक सेशन करते हैं। उसमें आप सब भी इनवाइटेड हैं। उसमें आने से मुझे एक फायदा क्या हुआ कि पहले मेरा सुबह उठने का रूटीन फिक्स नहीं था। कभी 5 बजे सुबह उठ गए, कभी 6 बजे उठे, कभी 8 बजे उठते थे। आजकल वो फिक्स हो गया है कि अब हमें 7 के पहले उठ ही जाना है। और 7 बजे से हमें उस एरोबिक्स जुबा क्लास में आके हाथ पैर ऊपर नीचे करना है ना। कुछ नहीं करना, नहीं कुछ कर सकते हैं तो हाथ पैर ऐसे ऐसे करते रहिए। बट उसमें आ जाइए, आकर के आप उसमें इन्वॉल्व होइए। देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपका फिजिकली भी आप स्वस्थ रहेंगे। और धीरे धीरे वहां से आपका एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगा। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ये होता है कि कोई भी काम को सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं। जैसे कुकिंग का कम्युनिटी हो सकता है, जीरो वाइल कुकिंग का एक कम्युनिटी हो सकता है। 4-5 आदमी मिल लिए और वो बोले कि अब हम लोग सिर्फ जीरो वाइल में कुक करेंगे घर में और इसके बारे में लोगों को बताएंगे। ऐसे ही वॉकिंग का कम्युनिटी हो सकता है, साइकिलिंग का कम्युनिटी हो सकता है। हम लोगों ने भी हेल्थ के कम्युनिटी से, वर्कआउट के कम्युनिटी से स्टार्ट किया है। तो कम्युनिटी किसी भी तरह का हो सकता है। आप और हम लोग इंडिया में हमेशा कम्युनिटी बना के ही हम लोग काम किए हैं। देखिएगा, पहले ताश खेलने वाला लोग होता था, जुआरी लोग होता था, उसका एक अलग कम्युनिटी होता था। वो कहीं इधर उधर रहेगा, एक निश्चित समय में सब पहुंच जाएगा, बैठ के ताश खेलना शुरू कर देगा, है ना। और शराब पीने वाले का अलग कम्युनिटी होता है, वो जाके उस समय में बैठ के सब शराब पिएगा ही पिएगा। कैरम खेलने वाले का अलग कम्युनिटी होता था, क्रिकेट खेलने वाले का अलग कम्युनिटी होता है, वो सब बैठ के क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा उस समय। तो कम्युनिटी में क्या होता है, सब लोग एक तरह का काम करते हैं। और हम लोग भी देखिए, अपना परिवार में भी हम लोग एक तरह से कम्युनिटी ही रन करते हैं। हम लोग जब घर परिवार में कुछ एक आयोजन करते हैं तो उसमें भी हम लोग लाइक माइंडेड कुछ लोग को बुलाते हैं। मान लीजिए पूजा किए तो कुछ लोग को बुलाया, और पूजा में एक साथ हम लोगों ने पूजा किया। तो इसी तरह से कम्युनिटी से हमारा जस्ट समाज चल रहा था, आज उसी तरह की कम्युनिटी से आपको बिजनेस भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और हेल्थ कम्युनिटी में हम लोग उसको फेसबुक में अपलोड होता है, उसका वेबसाइट में भी अपलोड होगा फ्यूचर में। और वहां से बहुत कुछ लीड मिलेगा आपको। मैं आपको अंत में एक ही बात बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत होती है। आपकी टीम में एक स्ट्रॉन्ग आदमी आ जाएगा और आपका इंटायर बिजनेस बदल जाएगा। इंटायर बिजनेस एक नया गति पकड़ लेगा। उस एक नए आदमी की तलाश में आपको बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते रहना होगा, डेमो करते रहना होगा। और हम सब वही काम करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी मुझे नया टीम क्रिएट करना है, तो मैं भी आज वही काम कर रहा हूँ। नए नए लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको प्लान दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ। नहीं कुछ मिलता है तो अपना महाराजा एक्सप्रेस का वीडियो भेज देते हैं, या कॉर्डेलिया क्रूज का कुछ वीडियो भेज देते हैं, या व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं। उससे कुछ लोग क्वेरी करता है तो उसको जवाब देते हैं, फिर उससे बात करते हैं, फिर उसको प्लान दिखाते हैं, फिर उसको डेमो दिखाते हैं। बस यही प्रोसेस करना है। और इसी प्रोसेस को करते हुए कोई ब्रेन नहीं लगाना है, सिंपल प्रोसेस को दोहराते जाना है। और इससे बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। आप सबका भी बिजनेस एक दिन ग्रो होने वाला है, हो रहा भी है। और एक दिन बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और भूया साहब, संध्या भाभी, चंदन, इन सब के साथ में आप बहुत बड़े बिजनेस की बिल्ड करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस इनके साथ लगे रहिए और अपने लिए टॉपिक मांगते रहिए। और
इनका सपोर्ट लेते रहिए, नए नए लोग से बात करते रहिए, ये जैसा बताते हैं वैसा उनके गाइडेंस वैसा काम करते रहिए। और संडे को यदि मौका मिलता है तो बुलेवर्ड होटल में शाम में 5:45-6 बजे आ जाइए, हम सब साथ मिलके, वो भी एक कम्युनिटी है, बुलेवर्ड होटल का भी एक कम्युनिटी है, सब लोग साथ बैठे काम करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। समय हो तो आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। चलो सॉरी लेकिन यहाँ पे अच्छा, लीडर का तो टॉपिक सबका कुछ ना कुछ था, तो और ज्यादा समय लेते ना हुए, आज किसी कारण से उन लोग प्रेजेंट ना हो पाए, और हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, बाय।